ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कल कि मार्केट में लेवल कैसे ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मार्केट का कलर चेंज हो जाए वहाँ पे एक लेवल होता है। ठीक हो गया। जैसे कि मार्केट का यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे आपका एक लेवल है। हाई पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे कि ये देखें ना, ये रियल मार्केट है, यहाँ पे तो और अच्छे से ही चीज़ें वर्क करती हैं। ये देखें ना, यहाँ पे कलर चेंज हो गया तो यहाँ पे एक लेवल है। अब ये लेवल का मतलब क्या होता है कि लेवल क्यों ड्रा करते हैं? हाई पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसी लेवल से दोबारा भी मार्केट नीचे आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगेन उस लेवल पर टच किया, नीचे आई है, अगेन उस लेवल पर टच किया, नीचे आई है, फिर उसका ब्रेकआउट कर गई है, हालांकि मार्केट का ट्रेंड भी अप का था। तो हाई पॉसिबिलिटी क्या आती है कि मार्केट उस लेवल को टच करे और अगेन रिजेक्शन दिखाए। ठीक हो गया। आज मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ वो है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट दो ट्रेंड की सूरत में जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, मार्केट कभी भी सीधा अप या सीधा ही डाउन नहीं जाएगी। मार्केट हमेशा ही एक ट्रेंड की सूरत में जाएगी, जिग जैग बनाती जाएगी, इस तरह इस तरह इस तरह जिग जैग बनाती जाएगी। अब जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है, मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, और मार्केट का जब ट्रेंड डाउन होता है तो मार्केट इस तरह नीचे आती है। क्लियर हो गया। अब दो चीज़ें आपने नोट रखनी है कि जब मार्केट का ट्रेंड अप का हो, आपने डाउन की एंट्री नहीं लेनी, और जब मार्केट का ट्रेंड डाउन का हो, आपने अप की एंट्री नहीं लेनी। चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ कि मार्केट जब मार्केट एक रेंज की सूरत में ऐसे ऊपर जा रही है जिग जैग बनाती हुई, तो हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसे ड्रा करेंगे और ट्रेंड लाइन की बेस पे कैसे ट्रेड लेंगे। चीज़ अब यहाँ पे देखें आप, मार्केट के दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में। साइड वे में ये चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। साइड वे में जस्ट आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ही काम करेंगे। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड की सूरत में होगी, आपके वहाँ पे लेवल और ट्रेंड दोनों चीज़ें काम करेंगी। अब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अब हम यहाँ पे जो अप लाइन है, सॉरी, जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे ड्रा करेंगे? हम लाइन को मार्केट के टचेस को देखते हुए ड्रा करेंगे। मार्केट देखें इस पॉइंट पे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, अगेन अपना हायर लो बनाएगी, हायर हाई बनाएगी। हमें पता है कि मार्केट अपना हायर लो यहाँ पे बना रही है, अगेन मार्केट यहाँ पे आई है, तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बना दिया। हम दो टचेस को देखते हुए, दो टचेस हमें एक ही सिम्पल में मिल जाए, हम वहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह। उसी लाइन को हम सीधा खींच लेंगे इस तरह, इस तरह उसी लाइन को सीधा खींच लेंगे। ये जो लाइन हम ड्रा किया मैंने, ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रा किया, ये हमारी होगी ट्रेंड लाइन। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए, एक टच ये मिलेगा, अगला टच मिलेगा, आपने सिंपल वहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देनी है सीधी ट्रेंड की सूरत में। अगर तो मार्केट का ट्रेंड अप है, आपने जस्ट नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपने जस्ट ऊपर से एक टच देखा, दूसरा टच देखा, सीधी ट्रेंड लाइन आपने नीचे को ड्रा कर ली। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपने जस्ट ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। ये होता है ट्रेंड लाइन ड्रा करने का तरीका। अब इस पे आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपको मैंने बताया है कि जब मार्केट का ट्रेंड अप हो, जैसे कि यहाँ पे है, आपने वहाँ पे डाउन की एंट्री फाइंड ही नहीं करनी, और जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, जैसे कि यहाँ पे है, आपने यहाँ पे अप की एंट्री फाइंड ही नहीं करनी। चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने अप की एंट्री कैसे लेनी है अप ट्रेंड में? सिंपल, हमने जब ट्रेंड लाइन खींच ली दो टचेस को देखते हुए, दो टचेस मिले, हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है अप। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींच ली, मार्केट ऊपर से आती है, हायर हाई बनाती है, नीचे आती है, हायर लो बनाती है, ऊपर जाती है, हायर हाई बनाएगी, नीचे आएगी, जब अगेन उस ट्रेंड लाइन को टच देगी, यहाँ पे जब आपको पैटर्न मिलेगा तो वहाँ पे आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे आपने बुलिश का पैटर्न फाइंड करना है, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। मार्केट यहाँ से अप जाएगी, यहाँ पे आए, अब मार्केट ने लोअर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया,
ऊपर जब दो आपके लोअर हाई बन गए, आपने उन दोनों को देखते हुए यहाँ पे ट्रेंड लाइन सीधी ड्रा कर लेनी है। अगेन जब मार्केट लोअर लो बना के जब ऊपर आएगी, इस ट्रेंड लाइन को जो आपने ड्रा किया हुआ है इस पे टच करके रिजेक्शन दिखाएगी। कोई भी पैटर्न यहाँ पे आपको बेरिश का मिल जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। आप यहाँ से 5 मिनट की डाउन की एंट्री लेना, आपकी ज़बरदस्त एक्यूरेसी निकलेगी। ठीक हो गया। अब ये दो मतलब कि आपकी कंफर्मेशन ये बन गई, एक तो ट्रेंड लाइन की, एक पैटर्न की, और एक ट्रेंड के साथ एंट्री लेने की, यानी कि आप ट्रेंड के साथ एंट्री ले रहे हो। अब इसमें चौथी कंफर्मेशन जो मैंने आपको कल भी बताई थी, आपका वहाँ पे एक लेवल भी हो ना, आपकी वहाँ पे 3 से 4 कंफर्मेशन बनती है। यानी कि अगर यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा जब इसने टच किया है, सॉरी अपने माइक ऑफ कर दें सब, तीसरी दफ़ा जब मार्केट ने इसे टच किया है तो यहाँ पे आपका अगर पीछे कोई लेवल भी बनता है ना, जैसे कि इस तरह ये लेवल बन जाएगा, ओके, यहाँ पे आपका कोई लेवल भी बन जाएगा, तो यहाँ पे आप 3 कंफर्मेशन के साथ डाउन आ सकते हो। जैसे कि इस पॉइंट पे भी अगर आपका यहाँ पे कोई लेवल भी बनता है ना, पीछे तो कोई लेवल भी आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 3 कंफर्मेशन के साथ अप जा सकते हो। तो ये होता है ट्रेंडी मार्केट में एंट्री लेने का तरीका। सिक्योर एंट्री, एक अच्छी एक्यूरेसी वाली एंट्री। पूरा जब आपको सेटअप मिलेगा आप तभी ट्रेड लेना, वैसे ट्रेड ना लेना। वैसे ट्रेड लोगे तो आप ओवर ट्रेड करोगे, वैसे ट्रेड लोगे आप वो ओवर ट्रेड में आएगी आपकी, बगैर सेटअप के जब आप ट्रेड लोगे। अब होता गया है, आप यहाँ पे सेटअप बनाते हो, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे घंटा बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे सेटअप पूरा रेडी किया, मार्केट ने मुझे यहाँ पे टच दिया है, यहाँ पे मैंने एंट्री लगा दी है, लेकिन मार्केट ने उसे लॉस कर दिया। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कोई इशू नहीं है, अगेन मैं पूरा सेटअप फाइंड करूँगा। अगेन जब मार्केट इस ट्रेंड में आएगी, यहाँ पे मुझे एंट्री मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, मैं यहाँ से डाउन की लूँगा। उम्मीद है कि जो मेरी एक एंट्री जो लॉस हुई थी उसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी ना डैमेज हो और मैं अगेन 4-5 इकट्ठी एंट्री विन भी करूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते ही हैं कि जब हमारी एक एंट्री पूरे सेटअप की वजह से लॉस, मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप कुछ और भी करते हो, मैं अपना बता रहा हूँ। जब एक एंट्री सेटअप की बेस पे लॉस हो जाए ना, हम फिर उल्टी सीधी एंट्री लेते हैं, बिल्कुल उल्टी सीधी, 5 सेकंड की लेने लग जाएंगे, 1 मिनट के तुक्के मारने लग जाएंगे। ये चीज़ें आपका ऐसे अकाउंट वाश करती हैं जैसे मैं कहता हूँ दीमक लकड़ी को नहीं चाटता, उस तरह आपका ये चीज़ अकाउंट वाश करेगी। प्रॉपर सेटअप जहाँ पे मिलेगा आप वहाँ पे एंट्री लेना। अब आपको लेके चलता हूँ मैं लाइव मार्केट में। यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक सेकंड जस्ट, यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है मार्केट का, मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक करती है। यहाँ पे और मार्केट ले लेते हैं ताकि हमें इजीली पैटर्न्स वगैरह हमारे मिल जाए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखें, एक सेकंड, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा। ट्रेंड क्या है डाउन का, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लिया आपने, सिंपल इसको पकड़ के थोड़ा सा पैर कर देना आपने इस तरह। इसको मैंने खींचा, मैंने आपको बताया कि आपको 2 टचेस एक ही लाइन में मिल जाए तो आपकी वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा हो जाएगी। जैसे कि ये टच, सॉरी यहाँ पे तो नहीं होगी लेकिन यहाँ पे हो जाएगी। अगेन मैं इसको नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा डाउन करते हैं, ये यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। एक टच, एक सेकंड मैं इसको दोबारा एक दफ़ा लेता हूँ तो आगे आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए आप, एक टच, दूसरा टच, एक ही लाइन में मिल गया, हमने सिंपल वहाँ से ट्रेंड लाइन खींच ली। अगेन मार्केट आई है, टच दिया, पैटर्न बना दिया, आपका बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बना दिया, आपका ट्रेंड भी डाउन का, आपने ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रा करी है। और एक और कंफर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पे दूंगा वो ये है लेवल की, जो कि मैंने आपको कल भी ड्रा करने बताया। यहाँ पे हम एक लेवल भी अपना लगा लेंगे। लेवल कैसे लगाएंगे,
सिंपल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ली, इसको किया डार्क, जहाँ पे कलर चेंज होता है वहाँ पे आपका लेवल होता है, ये ले कलर चेंज लेवल, कलर चेंज लेवल, पीछे करेंगे कलर चेंज लेवल, कलर चेंज, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है जिसके 4 टचेज हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। मार्केट की ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैच हो रही है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन का, पीछे एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, मार्केट ने वहाँ पे बेरिश का पैटर्न भी बनाया है। तो यार ये 3 से 4 कंफर्मेशन लेनी है आपने एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे जब आप 5 मिनट की एंट्री लगाओगे तो आपकी 99% चांस है कि वो आपकी विन होगी। ये होता है एंट्री लेने का तरीका, ये एक प्रॉपर सेटअप के जरिए एक एंट्री लेने का तरीका ये होता है। अगेन मार्केट नीचे आई है, अपना लोअर लो बनाया, अगेन मार्केट ने लोअर हाई बनाया, अगेन आपने वही चीज़ देखनी है, पैटर्न मिल गया, ट्रेंड गया डाउन का, पीछे क्या है, पीछे यहाँ पे अगर देखें ना थोड़ा सा ऊपर लेवल है लेकिन इस पॉइंट पे नहीं है, यहाँ पे है, ये देखें, ये ले कलर चेंज लेवल, सॉरी पीछे चला गया, कलर चेंज, यहाँ पे देखिए कलर चेंज हुआ, लेवल है आपका, मार्केट वहाँ पे आई, आपने वहाँ पे सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखी हुई है, आपकी ऑलरेडी ट्रेंड लाइन वहाँ पे ड्रा है। मार्केट ने जैसे इस पे टच दिया, मार्केट ने साथ ही बेरिश का पैटर्न बना दिया, साथ ही मार्केट का वहाँ पे लेवल भी टच हो रहा है। तो भाई आप यहाँ पे 5 मिनट की एंट्री लगाओ डाउन की, मार्केट ऐसे ही अपनी जो है ना स्ट्रक्चर के बेस पे नीचे आ जाएगी। अगेन ब्रदर आप जितनी कंफर्मेशन लेंगे उतनी ही बेहतर है, ठीक है। आप कोशिश किया करेंगे आपको ये तीनों कंफर्मेशन मिले, एक तो ट्रेंड की, दूसरी वहाँ पे लेवल भी हो, तीसरा वहाँ पे पैटर्न भी बने। आप लेवल को फॉलो करो, ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, पैटर्न को फॉलो करो और 5 मिनट की ट्रेड अपनी ले लो डाउन की, ये आपकी ठीक हो गया। अप ट्रेंड में डाउन की एंट्री नहीं लेनी, डाउन ट्रेंड में अप की एंट्री नहीं लेनी। अब एक और चीज़ सुन लो कि स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है मार्केट का, ये चीज़ है जो आपको बताया गई कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब चेंज होने लगा है। मार्केट का क्या होने लगा, ट्रेंड ही चेंज होने लगा है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, मार्केट आपको ये खुद बताती है। अब वो कैसे बताती है, यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको सीधा हम अगर ड्रा करें ना तो ये यहाँ पे आती है, ये यहाँ पे आती है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, 1 2 तीसरी दफ़ा हमने एंट्री मिल गई, हमने एक एंट्री ले ली, यहाँ पे भी ले सकते, तो हमारे यहाँ पे 2 एंट्री निकल आई। अगेन मार्केट नीचे ही जा रही है, नीचे जाके जब मार्केट अप आई है, यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जब टच किया ना, ये देखें मार्केट ने यहाँ पे कोई हमें पैटर्न ही नहीं दिया, पैटर्न ही नहीं दिया, बल्कि सिंपल इसको ब्रेक कर दिया, इसका रीटेस्ट करके ऊपर चली गई, यानी कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है। अब ये मार्केट यहाँ तो साइड भी हो जाएगी, यहाँ ये मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक, जो कि इस पॉइंट पे हुआ है। आपको इस तरह पता चलता है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। ये पॉइंट मार्केट उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी, मार्केट सिंपल उसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगी। यहाँ से आप ये कह सकते हो कि मार्केट यहाँ तो अप ट्रेंड में चलेगी, यहाँ तो वो यहाँ पे साइड वे हो जाएगी। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एंट्री फाइंड करना कि कोई मुश्किल चीज़ है। यहाँ पे आपको कितनी कंफर्मेशन के साथ एक एंट्री मिलेगी, तो वो क्या लॉस होगी? हाँ, एक आध लॉस हो जाए, लेकिन 5 से 6 एंट्री आपकी लाजमी यहाँ पे विन होगी। लेकिन एक मेरी चीज़ याद रखना कि अगेन वही चीज़ है, बिला वजह एंट्री ना लेना। ये ना हो कि आपकी एंट्री लॉस हो, आपको खुद ही ना पता हो कि मेरी लॉस क्यों हुई है, ठीक हो गया। प्रॉपर एक सेटअप के तहत ना आपने एंट्री लेनी है, प्रॉपर सेटअप के तहत। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ अगेन आ जाती है कि ट्रेडिंग में लॉस हर बंदे का ही होता है। ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसका लॉस हुआ। और यहाँ पे देखो ना आप, कितनी विन हुई है, लॉस हुआ है मेरा। मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी उसी वक्त, मुझे पता था मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है कल करेंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेडिंग में हर बंदे का ही लॉस होता है, लेकिन अपने लॉस को बड़ा ना होने देना। जहाँ पे लॉस होगा रुक जाना, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे रुक जाना।
ये चीज़ जब आप में आ जाएगी ना, तो फिर आप खुद को प्रो ट्रेडर कह सकते हो। फिर आप कहोगे कि यार हाँ, अब मैं सिग्नल भी दे सकता हूँ, अब मैं टीम भी बना सकता हूँ, अब मैं हर काम ही कर सकता हूँ। जब तक आप में और ये, सर जी जी, सर ये चैट में भी बोल रहा है कि मुझे ट्रेंड लाइन की भी समझ नहीं आई और कलर चेंजिंग की भी, उनको बता दूँ। सर कलर चेंज प्रोसेस की फ्लो समझ बोल रहा नहीं है आई। ये कौन है भला? ये कोई यार मूसा खान है। साउंड नहीं आ रही। तैयबा, सर कलर चेंज की समझ नहीं आ रही सर, ट्रेंड लाइन की भी समझ और आई, और कलर की। अच्छा, अच्छा तैयबा, तैयबा बहन यहाँ पे देखो आप, कि यहाँ पे देखो आप कि कलर चेंज क्या होता है कि मार्केट या तो ग्रीन कैंडल बना रही है या रेड कलर कैंडल बना रही है। अगर मार्केट एक ग्रीन के बाद एक रेड बना दे, तो जहाँ पे उसका कलर चेंज होता है, यानी कि ग्रीन से जब वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हुई है, यहाँ पे ग्रीन से रेड में आ गई है। यहाँ पे अगर आप नीचे भी करें ना, यहाँ पे भी अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रीन से रेड में आ गई है, ग्रीन से रेड में आ गई। आपको पता है कि यहाँ पे आपका लेवल है, यहाँ पे कोई तो ऐसी वजह कि मार्केट यहाँ पे कलर चेंज कर रही है। अगेन पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे कलर चेंज कर सकती है। ये चीज़ होती है लेवल। अगेन मार्केट ग्रीन में आई है, ग्रीन से रेड में आ गई है, मार्केट ने अगेन कलर चेंज कर लिया, आपने वहाँ पे भी लेवल ड्रा कर लिया। ये होता है लेवल। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है? अगेन सारे सुन ले आप। ट्रेंड लाइन क्या होता है? आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने एक टच दिया, अगेन मार्केट नीचे आई है, उठी है, वहाँ से अगेन रिवर्स हो गई है। आपने 2 दफ़ा मार्केट को इस तरह रिवर्स होते देखा, आपने वहाँ पे सिंपल अपनी ट्रेंड लाइन खींच लेती है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। इस लाइन जो आपने ट्रेंडी लाइन खींची है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है, आपकी ट्रेंड लाइन हो जाएगी। आपने सिंपल इसको ड्रैग करके इस तरह सीधा ले जाना है। अगेन जब मार्केट उस पॉइंट पे आएगी, आपका वहाँ पे लेवल भी है, वहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन भी है, वहाँ पे मार्केट आपको पैटर्न भी दे रही है कोई बेरिश का, तो आप यहाँ से 5 मिनट के लिए डाउन आ सकते हो। सिंपल यहाँ से 5 मिनट के लिए डाउन आ सकते हो, प्रॉपर एक सेटअप के तहत। जब आप इस तरह ट्रेड लोगे ना, तो फिर आप जो है वो अच्छी एक्यूरेसी निकालोगे। 1 मिनट में आप अभी जाओगे ना, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अभी आप रुको, ठीक है, अभी आप सीखो। 1 मिनट की स्ट्रेटजीज भी हैं, ठीक है, 1 मिनट की ट्रेड लेने के भी तरीके हैं, लेकिन वो आपको अभी नहीं समझ आएंगे जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे। ये होता है ट्रेंड लाइन, ये होता है लेवल। अब मुझे बताओ कि आपको समझ आई है कि नहीं। और तीसरी चीज़ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये होता है स्ट्रक्चर ब्रेक। कि मार्केट जब अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, अगेन मार्केट इसके ऊपर ही रहती है, यानी कि ये देखे ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अगेन मार्केट ने यहाँ पे आपको बुलिश का पैटर्न को बना दिया। आप यहाँ से अप के लिए भी जा सकते हो, यहाँ से अप के लिए भी जा सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है, आपको वहाँ पे बुलिश का पैटर्न भी मिल चुका है, तो आप यहाँ से अप के लिए भी जा सकते हो। ये होता है एंट्री लेने का प्रॉपर तरीका, प्रॉपर सेटअप के तहत जो एंट्री लेते हैं ना, वो यही लेते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर को आप देख लो कि उसे अभी तक इन चीज़ों का ही नहीं पता। जब आप बाइनरी ट्रेडिंग में आते हो ना, तो हर बंदे ही तकरीबन वो शुरू में जस्ट ये मोबाइल पे इसको ओपन करता है, और यार इस तरह वो तुक्के मारता है, और वो प्रॉफिट बना भी लेता है। कई दफ़ा प्रॉफिट बना भी लेता है, लेकिन वो एट लीस्ट लॉस में ही होता है, क्योंकि उसको आती ही नहीं है ट्रेडिंग। वो प्रॉपर सेटअप ही नहीं बनाता। उसका जब एक दफ़ा लॉस होता है, वो तुक्के मार मार के अपना अकाउंट वॉश कर देता है। जब आप इस तरह प्रॉपर सेटअप बनाओगे, यकीन जानो, ना तो आप ओवर ट्रेड करोगे और ना ही आप लॉस में जाओगे। अब बताओ कि आपको समझ आई है इस चीज़ की। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, मार्केट यहाँ तो वहाँ पे अप ट्रेंड में चली जाएगी, यहाँ तो वहाँ पे साइड वे हो जाएगी, अगेन मार्केट को ट्रेंड पकड़ लेगी। जी भाई। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिधर से मतलब पहला कैश मिलना है, ट्रेंड लाइन जहाँ से खींचनी है, जी उसमें ग्रीन कैंडल से खींचनी है या रेड कैंडल से खींचनी है? ब्रदर, कलर मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे देखे ना, अब यहाँ पे भी देखें इसको सिंपल, यहाँ पे भी ले है ना, सॉरी, ये डबल डबल ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई है। यहाँ पे देखें आप, इस तरह कलर चेंज हो गया,
आपका वहाँ पे लेवल भी है। अगेन मार्केट उसी पॉइंट पे आई है, थोड़ा सा नीचे ही है, अपना लोअर हाई क्रिएट किया है, मार्केट का कलर चेंज हो गया। आप वहाँ पे सिंपल डबल टचेस को देखते हुए यहाँ पे इन दोनों टचेस को मैच करो, अपनी ट्रेंड लाइन वहाँ पे खींच लो, जैसे कि ये मैंने खींची हुई है। अगेन जब मार्केट उस पॉइंट पे आएगी तो आपको पता होगा कि आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन का है और मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स हो रही है। ठीक हो गया, वहाँ पे आपको पैटर्न भी मिलेगा, वहाँ पे आपको पीछे एक लेवल भी मिलेगा। ये 3-4 कंफर्मेशन की बेस पे आप वहाँ पे जा सकते हो डाउन के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आप जाओ, इससे ज़्यादा ना जाओ, आपकी वहाँ पे विन होगी। और जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन पे आएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन सीधी ड्रा करते हैं ना, यहाँ पे इसको ले आए मार्केट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पे मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन पे आएगी और उसको फॉलो नहीं करेगी बल्कि उसको ब्रेक कर देगी, तो भाई यहाँ पे आप समझ जाना कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं रही। मार्केट यहाँ तो यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाएगी, यहाँ तो यहाँ से साइड वे हो जाएगी। समझ आइए आपको इस चीज़ की? क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर, समझ आ गई, क्लियर। क्लियर है? जी जी, clear है। तो इस बेस पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, ये मुश्किल नहीं है, बस ये कि हम इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। हम बस यहाँ पे तुक्के मारते हैं 1-1 मिनट के, 1 मिनट की भी स्ट्रेटजीज होती हैं लेकिन हम उनको भी नहीं फॉलो करते। अगर आप जी मुझे आगे सर, कि स्ट्रेटजी क्लास कब स्टार्ट होगी? ब्रदर ये जस्ट 2-3 क्लासेस आपकी हो रहा है, उसके बाद जो 1 मिनट पे आपको ले आएंगे कि 1 मिनट की ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि उन जब 1 मिनट पे जब आप आएंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी, लेवल्स, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, हर चीज़ आपकी मिक्स हो जाती है वहाँ पे। यहाँ पे जब अप ट्रेंड में होगी मार्केट, यहाँ पे भी सिंपल आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ली। की बात कर रहा हूँ कि कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब कि आपने एक्सप्लेन भी किया था मैजिक की, ये जो पैटर्न होते हैं ये जी, कब शुरू हो गए, किस क्लास में हो गए? ये ब्रदर जस्ट 2 या 3 डेज में, यानी कि आपकी 2 से 3 क्लासेस अभी रहती हैं, उसके बाद आप 1 मिनट पे आ सकते हो, जो कि हम आपको बताएंगे। मैजिक वी की स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट रीटेस्ट की स्ट्रेटजी है, जो आप 1 मिनट पे यूज़ कर सकते हो। मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपने हर चीज़ को समझना है। ठीक है, एक दफ़ा आप जब आप समझ लोगे ना, ये नहीं कि रटा लगाना है इसका, एक दफ़ा इसको ध्यान से समझ लोगे, नहीं समझ आएगी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है नीचे, ये देखें इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो अगेन वही चीज़, अगेन वही चीज़, एक टच दिया ऊपर चली गई, अगेन वहाँ पे टच दे दिया आपने, सिंपल ये 2 टचेस को देखते हुए आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, अगेन मार्केट वहाँ पे आई है, आपको यहाँ पे अगेन मार्केट का पैटर्न भी मिला है। यहाँ पे आप इसको एक रेड कैंडल, एक बार डोजी, उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल, यानी कि आपका यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न ही ये कंसीडर होगा। पीछे अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपको एक लेवल भी मिल जाएगा, लेवल आपको मिल जाएगा, लेवल की कोई टेंशन नहीं है, लेवल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब आप आओगे ना नीचे, यहाँ पे इसको मैं रखूँ ना, ये लो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, यानी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है। वेरी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है। पैटर्न भी मिल गया, नीचे से ट्रेंड लाइन की भी कंफर्मेशन है। यहाँ से आप सिंपली यहाँ से 5 मिनट के लिए आपके लिए चले जाना, आपकी यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट होगी। अगेन वही चीज़, अगेन वही चीज़ कि यहाँ पे अगर मैं इसको सीधा ही खींचूँ ना, 1 सेकेंड जस्ट, इसको अगर मैं सीधा यहाँ से खींचूँ, सॉरी बस यहाँ पे देखें, सीधा यहाँ पे इसको मैंने खींचा, अगेन देखें स्ट्रक्चर ब्रेक, रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ से डाउन आ गई है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यानी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तो डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, यहाँ तो वो साइड वे हो जाएगी। क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड में आ गई मार्केट, यहाँ पे मार्केट अब साइड वे चल रही है, लेकिन आपका अप का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे अप का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। हाँ, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर पकड़ेगी, आपको यहाँ पे वहाँ पे मार्केट 1 या 2 एंट्रियाँ लाजमी देगी,
लेकिन आपने जस्ट वही एक या दो एंट्रियाँ ही फाइंड करनी है, तुक्के नहीं लगाने। बेशक आप डेमो पे कर रहे हो, बेशक आप रियल पे कर रहे हो, तुक्के ना लगाना वहाँ पे। ठीक हो गया। तो आज का कंसेप्ट आपका क्लियर है। अच्छा यहाँ पे जो ये लड़की हैं, आप बताएं कि आपका क्लियर है। अच्छा आपने कल बोला था कि वो गोस्ट लेवल होता है, वो बताएंगे आज? हाँ गोस्ट लेवल, यार आपने मुझे याद करवाया। गोस्ट लेवल सुन लो कि गोस्ट लेवल क्या होता है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ये चल रही है, मार्केट के बीचों बीच से एक लेवल निकल आता है, मीन्स के यहाँ पे देखो आप, ये आ रहा था आपको नजर लेवल, नहीं इतना आ रहा, निकला ना लेवल, टच, अगेन टच, अगेन टच, अगेन मार्केट इसी लेवल पे टच देके डाउन आई है थोड़ी सी, अगेन मार्केट इसको टच देके ऊपर चली गई है लेकिन फिर नीचे आ गई है। ये होता है आपका गोस्ट लेवल, जो मार्केट के बीचों बीच से निकल आता है, मार्केट के बीचों बीच से कहीं से निकला गया, ये आपको खुद भी नहीं पता होगा ये लेवल कहाँ पे या क्यों मार्केट यहाँ से डाउन चली गई है। आप वहाँ पे सोचते रहोगे। यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ है, यहाँ पे देखो आप, एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच, और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि मार्केट यहाँ से एक कैंडल अप की क्यों बनाई है इसने। आपको पता चलता कि यहाँ पे क्यों मार्केट ने एक कैंडल अप की बना दी है, यानी कि मार्केट का एक ट्रेंड तो यहाँ पे डाउन का है, एक कैंडल अप की क्यों बना दी है मार्केट ने। भाई यहाँ पे आपका एक गोस्ट लेवल निकल रहा है, ये देखो, ये होता है गोस्ट लेवल, मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच से निकल आता है ये। ठीक है, ये भी आपको अगर मार्केट में कहीं इस तरह के लेवल भी नजर आते हैं ना जो मार्केट के बीचों बीच से निकला है, आप उनकी कंफर्मेशन के बेस पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक हो गया, ये होता है गोस्ट लेवल। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक गोस्ट लेवल ड्रा किया हुआ था यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो ट्रेंड, यहाँ पे देखे ना मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, मार्केट अगेन इसका रीटेस्ट करके आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ पे आपका गोस्ट लेवल भी निकला हुआ है, यहाँ से आप अप के लिए जा सकते थे 5 मिनट के लिए। ये होता है गोस्ट लेवल के मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच से निकल आता है, किसी को पता नहीं होता कि ये कहाँ पे है और ये वर्क करता है मार्केट में। अब बताएं कि आपका कोई इशू है, क्लियर है आज का कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। अच्छा वो कहाँ गई हैं यार जो इधर मैसेज पे बता रहे थे कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक हो गया, फिर आज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये कौन कॉल कर रहा है? तो सर जी भाई, सर ये जो रिकॉर्डिंग थी ना पहली 3 क्लासेस की, सर काइंडली वो भी सेंड कर देना मुझे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मेरा व्हाट्सएप जो है ना वो डिलीट हो जाता है।